जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकवादी ढेर। शोपियां में 2 जगहों पर चल रहा है एनकाउंटर। हथियार और गोलियां भी बरामद। सोमवार को पुंछ में भी 2 जगह हुआ था एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी हुए थे ढेर। सेना के जेसीओ समेत 5 जवान हुए शहीद। पुंछ एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को देश की श्रद्धांजलि। आज 5 जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर में शहीद हुए जवान सरज सिंह को दी श्रद्धांजलि। शौर्य और वीरता की उनको नमन किया। सीएम योगी ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का निर्माण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की। पंजाब के सीएम चन्नी ने 3 शहीद जवानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी सरकारी नौकरी। आतंकवादियों से मुठभेड़ में पंजाब के गुरदासपुर के बटाला गांव के रहने वाले 30 साल के सैनिक मनदीप सिंह शहीद हुए। 16 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट में थे तैनात। शहादत की खबर सुनकर मनदीप के परिवार वालों का बुरा हाल। 1 महीने का है छोटा बेटा। सितंबर में ही छुट्टी से ड्यूटी पर लौटे थे। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हमारा डर सही साबित हो रहा है। तालिबान की वजह से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। बोले, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर रोक जरूरी। महबूबा मुफ्ती के बेतुके बोल सामने आए। कहा, सुरक्षा बलों की गोली से कोई मरे तो ठीक, आतंकवादियों की गोली से मरे वो गलत। ये कैसा सिस्टम है। महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, चीन ने हमारे जवानों को मारा तब भी बातचीत जारी। पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। पुंछ में टेरर अटैक के बाद पंजाब में सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। डिप्टी सीएम रंधावा ने हमले की निंदा की। पीएम मोदी आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अफगान संकट पर इटली में हो रहे समिट में वर्चुअली होंगे शामिल। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन पर विदेश मंत्रालय का बयान। सुरक्षा, आतंकवाद, मानवीय सहायता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। पीएम मोदी 13 अक्टूबर को गति शक्ति मास्टर प्लान की करेंगे शुरुआत। रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच है गति शक्ति। आज सुबह 10:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। शाम 6 बजे आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी होगी बैठक। पूरे देश में आज शहीद किसान दिवस मनाएंगे किसान संगठन। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों को आंदोलनकारी किसान देंगे श्रद्धांजलि। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मारे गए 4 किसानों का आज अंतिम अरदास। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ हजारों की संख्या में किसान लेंगे हिस्सा। किसानों के अंतिम अरदास में किसी राजनीतिक दल के नुमाइंदों की नहीं होगी शामिल होने की इजाजत। भारतीय किसान यूनियन का बयान। लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। लखीमपुर हिंसा पर कांग्रेस की मौन सियासत। सोमवार को दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस ने 3 घंटे तक मौन रखा। दिल्ली में LG हाउस पर धरना भी दिया। लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने प्रियंका गांधी ने रखा मौन व्रत। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा, मंत्री का बेटा हत्या के आरोप में गिरफ्तार। निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी। लखीमपुर के बहाने बीजेपी पर राहुल गांधी का हमला। कहा, मंत्री को बर्खास्त न करके न्याय प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल का बयान। यूपी में सत्ता विरोधी लहर, हर वर्ग सीएम योगी से नाराज, सरकार का जाना तय। महाराष्ट्र बंद के दौरान शिवसेना का हंगामा। जबरन दुकानें बंद कराई गई। टायर जलाकर चक्का जाम किया गया। बेस्ट की 8 बसों में तोड़फोड़ की गई। ठाणे में शिव सैनिकों ने होटल का फर्नीचर तोड़ा। पुलिस के रोकने पर होटल का शटर बंद करवाया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जयंत पाटिल का बयान। बंद को लोगों का समर्थन मिला। आरोपी आशीष मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बंद को बताया पाखंड। कहा, महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लोगों पर बंद लगाया। देवेंद्र फडणवीस का महाविकास अघाड़ी पर वार। कहा, राजस्थान में किसानों पर लाठीचार्ज नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश पर महाराष्ट्र बंद किया। महाराष्ट्र बंद के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज। कांदिवली में 14, समतानगर में 14 केस दर्ज। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज समाजवादी विकास यात्रा की करेंगे शुरुआत। जनता का समर्थन जुटाने के लिए कानपुर से शुरू कर रहे हैं यात्रा। समाजवादी पार्टी ने 17 सेकंड का वीडियो रिलीज किया। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का लिया आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का मंथन। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, BL संतोष और राधा मोहन हुए शामिल। बीजेपी की बैठक में 100 दिन 100 कार्यक्रम पर बनी रणनीति। जल्द उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने वाले देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। दिल्ली में हुई मुलाकात। बीजेपी महासचिव CT रवि का विवादित बयान। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और रहेगा।
सीटी रवि ने कांग्रेस पर कसा तंज, भारत के हिंदू हो गए हैं एकजुट, नहीं चल पा रही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। 2 दिन के पंजाब दौरे पर आज अमृतसर पहुंचेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उससे पहले दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमृतसर के बाद जालंधर जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। देवी तालाब मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी का ऐलान, सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा धूमधाम से मनाएंगे। दिल्ली में राजस्थान के सीएम गहलोत के भाई को ईडी ने तीसरी बार बुलाया। फर्टिलाइजर घोटाले में अग्रसेन गहलोत से हुई पूछताछ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सदस्य जरीन बेगम के घर पर लिखा मकान बिकाऊ है। बीजेपी में शामिल होने पर पति पर किया था जानलेवा हमला। जिला पंचायत महिला सदस्य ने गांव से पलायन का किया ऐलान। जरीन बेगम ने कहा, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी को मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। देश के कई राज्यों में बिजली संकट से हरकत में केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री के साथ बैठक की। कोयला संकट पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, स्थिति गंभीर, केंद्र के साथ मिलकर हालात से निपटने की कोशिश। केंद्र सरकार के दावे पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, जब कोयला है तो पावर प्लांट क्यों बंद हो रहे हैं। बिजली संकट से जूझ रहे हैं बिहार के कई इलाके। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, प्रावधान के हिसाब से नहीं हो रही है आपूर्ति। पंजाब के सीएम चन्नी ने लोगों को दिया भरोसा, कहा प्रदेश में ब्लैकआउट नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करे। बिजली संकट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। 19 अक्टूबर के बाद बिजली कटौती पर फैसला लेगी केरल सरकार। प्रदेश को 100 मेगावाट कम मिल रही है बिजली। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, गोवा, अंडमान निकोबार का करेंगे दौरा। 30 अक्टूबर को उत्तराखंड भी जाएंगे। किर्गिस्तान के बिश्केक में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वरम तेली का बयान, लोगों को फ्री वैक्सीन भी चाहिए और सस्ता तेल भी। दिल्ली के नरेला में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खेतों में बायो डिकम्पोजर का किया छिड़काव। पुरानी पराली सड़ना का है मकसद। गोपाल राय ने कहा, पराली के गलने से प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, सरकार मदद से कोई भी किसान अछूता नहीं रहेगा, कर सकता है अपने खेतों में छिड़काव। रंजीत सिंह हत्याकांड में आज सजा का होगा ऐलान। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत 5 आरोपी स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी माना था। गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होगा पेश। फैसले को देखते हुए हरियाणा के पंचकुला के आसपास धारा 144 लागू की गई। आर्यन खान की जमानत याचिका पर अब 13 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट करेगी सुनवाई। कोर्ट में एनसीबी से मांगा गया जवाब। क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पुलिस पर जासूसी और सिविल ड्रेस में पीछा करने का लगाया आरोप। समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के डीजीपी से भी की शिकायत। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक ओशिवारा में 2 पुलिसकर्मी कब्रिस्तान में वानखेड़े के मूवमेंट की सीसीटीवी फुटेज ली। मां की कब्र पर हर रोज जाते हैं समीर वानखेड़े। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, बीजेपी ने अडानी के मुद्रा पोर्ट पर मिले ड्रग्स से ध्यान हटाने के लिए साजिश रची। आर्यन खान पर बोली महबूबा मुफ्ती सरनेम खान है इसलिए टारगेट पर हैं, लखीमपुर केस से क्यों नहीं तेजी दिखाई। बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना का पलटवार, कहा महबूबा के हर बयान हर काम में साजिश। महबूबा मुफ्ती का दिल आतंकवादियों के लिए धड़कता है। मुंबई के घाटकोपर में 35 लाख की कोकीन और एमडी ड्रग्स जब्त की गई। नाइजीरियन गिरफ्तार, 8 महीने से 12 से अधिक विदेशी ड्रग्स तस्कर पकड़े गए। लुधियाना एसटीएफ ने 1.25 किलो हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक कार की तलाशी में मिला करोड़ों का ड्रग्स। अलीगढ़ में टेम्पो ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मर्डर केस के आरोपी डीएमके सांसद टीआरवीएस रमेश ने कोर्ट में किया सरेंडर। बुधवार तक न्यायिक हिरासत। काजू यूनिट के एक कर्मचारी की हत्या का आरोप, अब तक 5 लोग हिरासत में लिए गए। नोएडा में सोसाइटी में स्कूटी से रैकी कार आकर चोर जिन्होंने चोरी की उन्हें गिरफ्तार किया गया। 12.5 लाख कैश बरामद, लाखों की ज्वेलरी के साथ स्कूटी और कार भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में लगी आग। मंदिर प्रशासन ने कहा शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, समय रहते भक्तों ने मंदिर को खाली किया। मध्य प्रदेश में बढ़ने लगे हैं डेंगू के मामले। ग्वालियर में 10 दिन में मिले डेंगू के 490 मरीज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रसाद खाने से 70 लोग बीमार, चावल और दही खाने के बाद हुए बेसुध। मुंबई के कई इलाकों में आधी रात को झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कहा दिन में भी सावधान रहें लोग। गुजरात के वडोदरा में 13.5 फीट के मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू। 2 घंटे की मेहनत के बाद पिंजड़े में बंद किया गया। उड़ीसा के कटक के चौधरी बाजार दुर्गा पूजा पंडाल में सोने और चांदी की चमक। मूर्तियां और पंडाल की सजावट के लिए लगभग 250 किलोग्राम चांदी और 40 से 50 किलोग्राम सोने का किया गया इस्तेमाल। कोलकाता के 66 पल्ली में 4 महिला पुजारी करेंगी मां दुर्गा का आवाहन। सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश। महाअष्टमी के दिन 10 असाधारण महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। मध्य प्रदेश के इंदौर केंद्रीय जेल में गरबे का आयोजन। जेल की सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर ने गाया गाना, महिला कैदियों ने किया गरबा।
कोरोना से जारी है हिंदुस्तान की लड़ाई। वैक्सीनेशन का 95 करोड़ डोज का आंकड़ा पार हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अब टारगेट है 100 करोड़। देश में कोरोना के 13,183 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 177 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में एक दिन में कोरोना के 6,996 नए मामले सामने आए। 84 लोगों ने दम तोड़ा। 16,500 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 1,736 मामले सामने आए। 24 घंटे में 36 लोगों ने जान भी गंवाई। राज्य में अब तक 32,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 1,303 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 13 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23 लोग संक्रमित। प्रदेश में 369 कोरोना संक्रमितों का इलाज भी जारी। राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। धार्मिक कार्यक्रमों में 200 लोग हो सकते हैं इकट्ठा। चीन के शानशी में बाढ़ ने तबाही मचाई। हजारों मकान ढहे। 19,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लावे का निकलना लगातार जारी। नीचे की तरफ बह रहा है लावा। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत। लावा से अब तक 6,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 600 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ। लेबनान में तेल के स्टोरेज टैंक में लगी भीषण आग। करीब 3 घंटे की मशक्कत पर काबू पाया गया। सीरिया में कार बम धमाके में 4 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। चीन में एयरफोर्स ने किया युद्धाभ्यास। खराब मौसम में भी पायलट्स के कौशल का टेस्ट करने के लिए ड्रिल। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से हराया। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया था फैसला। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 139 रन बनाकर मैच जीती। केकेआर का क्वालीफायर 2 में अब दिल्ली कैपिटल से होगा मुकाबला। केकेआर और दिल्ली के बीच मुकाबले की विजेता टीम का फाइनल चेन्नई के सामने होगा। मैच के बाद विराट ने कहा, हमने आखिरी वक्त तक कोलकाता को कड़ी टक्कर दी। केकेआर टीम ने बेहतर खेल दिखाया और वो जीत की हकदार। विराट कोहली का बतौर कप्तान आईपीएल खिताब जीतने का सपना टूटा। अगले सीजन से विराट कोहली महज एक खिलाड़ी के तौर पर आरसीबी से जुड़े रहेंगे। विराट कोहली ने कहा, आरसीबी के लिए 120% दिया और आगे भी देता रहूंगा। आयरलैंड की एमी हंटर शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बनी। मिताली राज का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा।